दोस्तों, आप सभी का हिंदी विषय का पूरा रियल पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए ये पूरा वार्षिक परीक्षा का पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को मैं पीडीएफ भी देने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा कि आपको कहाँ पर पूरा पीडीएफ और किस प्रकार से डाउनलोड करना रहेगा। सभी बच्चे बने रहिए मेरे साथ में। और ये वार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं का सारा पेपर सॉल्यूशन सहित आपको मैं बता रहा हूँ। याद रखिएगा, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर और सारे आंसर सीखते जाइए। देखिएगा, आपका पहला सही विकल्प ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए दोस्तों, रजनी एकांकी की लेखिका है। इसमें आपको मन्नू भंडारी याद रखना है। नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? ये मीराबाई की रचना है। ठीक है। मियाँ नसीरुद्दीन थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई थे, जो कि 56 प्रकार की रोटियां बनाते थे। वह लड़का गधा है। इसमें शब्द शक्ति कौन सी है? तो दोस्तों, इसमें आप सभी को लक्षणा शब्द शक्ति बताना है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? सभी बच्चों को बिल्कुल करेक्ट आंसर में लिख देना रहेगा। ये आप लोगों को अनुपम, ठीक है, मिश्र आपको लिखना है। कविता गांधी भवानी प्रसाद मिश्र कहे जाते हैं। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र है। इसके बाद में देखिएगा, आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। पंडित अलोपीदीन का पर अखंड विश्वास था। इसमें आपको लक्ष्मी लिखना है। और चित्रपट संगीत की विशेषता है। इसमें चपलता लिखना है। चपलता सही उत्तर। रस के 4 अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो कौन है? प्रेम मार्गी के जायसी है। और शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश, पूर्व है मतलब पहले, यानी कि आप लोगों को उपसर्ग लिखना रहेगा करेक्ट उत्तर में। सभी बच्चों को उपसर्ग आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप सभी को मैं पीडीएफ देने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। अतः, अतः के आगे आपको लिखना है सभी बच्चों को, जिसकी गहराई का अंदाजा न लगाया जा सके। गलता लोहा, इसमें आपको शेखर जोशी याद रखना है। निर्मला पुतुल, निर्मला पुतुल के आगे आप सभी को आलो अंधारी लिखना है। भरत मुनि, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। समाचार पत्र, प्रिंट माध्यम इसमें लिखेंगे। और अमृत, अमृत का पीयूष लिखेंगे। और रामचरितमानस के आगे आप तुलसीदास लिखेंगे। इस तरीके से आप इस पूरी जोड़ी को मिला लेंगे दोस्तों। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा हमारे ऐप पर और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला पहला प्रश्न। आदिवासी लोग दिल के कैसे होते हैं? तो दिल के कैसे होते हैं? साफ होते हैं, निर्मल होते हैं। तो आपको साफ और निर्मल लिखना रहेगा। ठीक है। साहित्य अकादमी द्वारा निर्मला पुतुल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें साहित्य सम्मान दिया गया था। आप सभी बच्चों को याद रखना रहेगा। ठीक है। इसके बाद अगला है, वैदिक काल में महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, वैदिक काल में जो है उसको मंत्रोच्चार का जो तरीका पूजा यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ के अलावा आपको विधि विधान लिखना है। भारत का पहला समाचार वाचक किसे कहा माना जाता है? तो इसमें नारद मुनि को माना जाता है, ऐसा याद रखना। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास में आया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, माली दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास में आया था। ठीक है। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको व्यंजना शब्द शक्ति लिखना रहेगा। ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसमें आप सभी बच्चों को विशेषण लिखना रहेगा। विशेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सत्य असत्य लिखिए वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है। ये आपका असत्य होगा, क्योंकि रीतिकाल को नहीं भक्ति काल को कहा जाता है। कुएं का व्यास कुएं के बराबर होता है, तो ये भी असत्य है, छोटा होता है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, ये भी आपका असत्य है दोस्तों। और दोहा मात्रिक छंद है, तो जहाँ पर मात्रा की गिनती होती है वहाँ मात्रिक छंद होता है, बिल्कुल सत्य बात है। कबीर खूब हंसता है में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये बात भी आपको इसमें सत्य लिखना है। साकार एक क्षेत्रीय शब्द है, बिल्कुल साकार एक क्षेत्रीय शब्द है जिसको कुंदी बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की मैं प्रॉपर हेल्प कर सकूं और आपको वे सभी चीज़ें बता सकूं जिसकी कि आप लोगों को सबको आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और बात मैं बता देता हूँ, देखिएगा, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है, तो इसमें आप सभी बच्चों को क्या लिखना रहेगा? इसमें आप सभी को प्रयोगवाद लिखना रहेगा। ठीक है। गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक क्या है? तो छंद के लिए बहर आवश्यक होता है। ठीक है। और इसके बाद में
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार देवकीनंदन खत्री है। शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार क्या है? तो लोक कला मूल आधार है। पत्रकारिता का मूल तत्व संवाद होता है, ये बात आप सबको याद रखना है। ठीक है, ऐसे कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मैंने बता दिया है। धन्यवाद।